हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली ना मेरा कॉलेज में प्लेसमेंट्स चल रहे थे मेरे, तो इसलिए स्टोरी अपलोड करने में लेट हो गया। मी एंड माय फ्रेंड बोथ आर सॉरी। ओके, वी आर रियली सॉरी। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जब तानू बोलती है ना कि मैं पागल नहीं हूँ जो पूरा खाना बनाए इतना मेहनत से और पैसे पूरे वेस्ट हो जाएंगे, तो विया बोलती है सॉरी, मैं कल से हेल्प कर दूँगी तुम्हारी। और तानू बोलती है वैसे तुमने मेरा मैसेज का क्यों रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तो विया बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। अब आगे जब तानू पूछ रही होती है कि क्यों नहीं रिप्लाई दिया, तो विया कुछ नहीं बोलती है, उसका नज़र झुका लेती है वो। तो तभी ना तानू आगे आगे हो रही होती है, मतलब फोर्स कर रही होती है विया को जवाब के लिए, पर विया कुछ नहीं बोलती। तभी ना तानू का फ़ोन बज जाता है, रिंग होता है। तो विया बोलती है फ़ोन आ रहा है तुम्हारा। तो तानू भी रियलाइज़ करती है कि वो आगे आगे जा रही थी विया के पास पास। तो वो बोलती हाँ हाँ हाँ, और वो फ़ोन उठाती है। हेलो। दूसरी तरफ ना कोमल होती है, हाँ मैं आ गई, हाँ अब मैं रखती हूँ, ध्यान रखना तुम, ऐसा बोलती है। और तनु बोलती है हाँ ठीक है। और कोमल बोलती है हाँ और एक बात, प्लीज़ उसे डांटना मत। तो तनु बोलती है मैं क्यों डांटूँगी, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। तो कोमल बोलती है कुछ भी मत बोलो। तो तनु थोड़ा चिढ़ जाती है और बोलती है ठीक है रखो तुम अब। और कोमल बोलती है अरे सुन तो तनु को लगता है ये कुछ सीक्रेट है, तो वो ना सीधा उठती है, वो भी विया के ऊपर हाथ रख के, पर अनजाने में रख देती है वो उसकी पेट पे ऐसा हाथ रख के ना उसकी कमर के पास ऐसा रख के उठ जाती है। इस बात पे ना विया को बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसे कुछ सेंसेशन सा फील होता है, उसको ना बहुत खुशी होती है, क्योंकि किसी न किसी बात पे तनु उसे टच तो किया। और ऐसे ही कुछ होते होते वो बेड पे लेट जाते हुए, मतलब लेटे लेटे यही सोच रही होती है बार बार। और तनु साइड पे जाती है और बालकनी में विया को देखते हुए बोलती है हाँ बोल क्या हुआ। तो कोमल बोलती है देख वो विया का ना प्लीज़ तुम ध्यान रखोगी ना। तो तनु बोलती है नहीं, मुझे क्यों बता रही है, वो मेरा काम नहीं है। तो कोमल बोलती है यार तनु प्लीज़। तनु बोलती है ये तुझे कहाँ पे मिली, सच सच बता। कोमल समझ जाती है और वो बोलती है हेलो 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 तनु, आवाज़ नहीं आ रही है तुम्हारी। और फ़ोन कट कर देती है और बोलती है यार ये कितना चालाक है, इससे तो बच के रहना पड़ेगा। जब वो ऐसा बोल रही होती है ना, तनु कोमल को वार्निंग देती है देख अगर मुझे कुछ ऐसा वैसा पता चला मैं तुम दोनों को मार दूंगी एक दिन। कोमल सोचती है यार कुछ और प्लान करना पड़ेगा, मतलब कितने दिन छुपाएंगे ऐसा। कोमल को पता है अगर तनु को पता चल गया तो विया का और उसका तो खैर नहीं। इधर ना विया अपने बिस्तर पे लेट जाती है ना, तो फ़ोन कट कर देती है तनु और आती है और बोलती है तुम उठ रही हो कि नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब मुझे चक्कर आने लग रहा है। तो विया को मतलब फ़िक्र हो जाती है ना, वो फटाक से उठती है और बोलती है सॉरी चलो खाते हैं। तो तनु सोचती है ये इतने में ही मान गई, ये सच में मुझे लग रहा है ये विया ही है। इधर तनु भी ना विया को तो माफ़ कर देती है, पर उसे नाराज़ होती है। देखो माफ़ इसलिए कर देती है क्योंकि उसको विया के अलावा उसका और कोई है भी तो नहीं है ना, तो इसलिए वो उसको माफ़ कर देती है, पर नाराज़ तो होती है उससे। इधर तनु ठान लेती है कि मुझे कैसे भी करके पता लगाना है कि ये विया है कि नहीं, और ये तो बताने वाली नहीं है, तो कोमल से ही सच उगलवाना है। तनु ना विया के लिए और अपने लिए वो खाना निकाल लेती है। तो विया तो कुछ खाई नहीं होती है, तो वो भूख के मारे ना जल्दी जल्दी खाने लगती है। तो खाना भी बहुत अच्छा बना होता है क्योंकि तनु जो प्यार से बनाई होती है। तो
तानू ना विया को ध्यान से देख रही होती है। और ऐसा जल्दी जल्दी खाते खाते ना विया को ना गले में खाना अटक जाता है। वो ऐसा करती है तो तानू उसको ना पानी की बोतल पास करती है और बोलती है धीरे से खाओ, खाना मतलब पक चुका है, मतलब वो उठ के भाग नहीं जाएगा। वो विया तानू को देखते देखते पानी पी लेती है और ये सोचती है कि कैसे बताऊँ इसे कि मैं ही विया हूँ, मेरा क्या होगा अगर मुझे ये माफ़ नहीं करेगी तो ऐसे ही खाते खाते ना थोड़े टाइम के बाद ना तानू को ना यश का फ़ोन आ जाता है। तो उठाती है तानू, तो यश बोलता है हाय, तो तानू बोलती है हाय, और वो स्पीकर पे होता है क्योंकि वो लोग खाना खा रहे होते हैं ना, तो कन्वीनियंट के लिए तानू ने उसको ना स्पीकर पे लगाया होता है। तो यश बोलता है तुमने खाना खाया, तो तानू बोलते हैं हाँ हो गया। तो यश का फ़ोन जब आता है ना, ये देखते ही विया का मूड ऑफ हो जाता है। तो ये बात तानू समझ जाती है। तो यश बोलता है हे क्या तुम कल फ्री हो? तो तानू विया को छेड़ने के लिए, ऐसा करने के लिए ना वो बोलती है हाँ तुम्हारे लिए तो मैं फ्री ही हूँ। और ये बात ना विया को देखते देखते शैतान वाली स्माइल करते हुए बोलती है। तो यश बोलता है कि तुमसे मुझे कुछ बात करना है, तो कल बाहर चले? तो तानू का तो मन नहीं होता, पर वो विया को छेड़ने के लिए बोलती है अच्छा तुम्हें बात करनी है, ठीक है कहाँ मिलना है और कब? आई एम सो एक्साइटेड, ऐसा बोलती है। यश बोलती है तानू आर यू ओके, मजाक नहीं कर रहा मैं। तो तानू ना स्पीकर से फ़ोन हटाती है और बोलती है कि कल हम मिल रहे हैं, ये फिक्स है, अब बाय, अब तुम रख दो फ़ोन, बोल के फ़ोन कट कर देती है। तो विया जो खा रही होती है ना उसको छोड़ देती है और प्लेट किचन में ले जाती है और वो प्लेट साफ़ कर देती है और हाथ वाथ साफ़ करके आके उसकी जो प्लेस जो बिस्तर है ना वहाँ पे आके चादर पूरा ओढ़ लेती है। एक्चुअली रूम पूरा गर्म होता है, ऊपर से मतलब विया बिना मतलब का पूरा चादर पूरा बॉडी कवर कर लेती है, पूरा ऐसा कर लेती है। और ये सोचती है कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो आई माइट लूज़ तानू, नहीं मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। इधर तानू अपना खाना फिनिश करती है और वो किचन में सामान रख देती है और वो वियर्ड लुक देती है विया को। ये विया तो नहीं है, पर मेरा जब यश से बात होता है तो ये ऐसा क्यों बिहेव करने लगती है। और वो ऐसा ये बात को इग्नोर तो नहीं करती है, पर उसको काम होता है किचन में तो वो अपना काम करने लगती है। पर किचन से साफ साफ तानू जहाँ पे सोई है ना वो दिख रहा होता है। तो देखती है कि इतनी गर्मी में विया ने पूरा चादर ओढ़ ली है, तो वो ऑब्ज़र्व करती है, कुछ मूवमेंट नहीं होता विया का, तो वो अपना काम करने लगती है। और थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट्स के बाद देखती है कि कुछ शिवरिंग टाइप सा हो रहा है, मतलब विया का वो, तो वो इग्नोर कर देती हैं और फिर से अपना काम कर लेती हैं। तो जब वो काम कर लेती है फिर से उसको विया का याद आता है, तो वो फिर से देखती है विया को, मतलब ऐसा झुक के देखती है। विया का ना पूरी की पूरी बॉडी शिवर हो रही होती है स्ट्रेस के मारे। तानू किचन में जो भी काम होता है ना उसको छोड़ के ना भागते हुए विया के पास आती है। बोलती है ओए ओए क्या हुआ तुम्हें, ये चादर चादर क्यों ओढ़ ली तुमने, निकालो इसे। विया का कोई आवाज़ नहीं। तो तानू विया के ऊपर से अपने हाथों से ना वो बेडशीट निकाल देती है और विया पूरी की पूरी स्वेटी स्वेटी और शिवर हो रही होती है। तानू पैनिक हो जाती है और वो विया को ना अपनी तानू का दुपट्टा निकालती है और उसकी दुपट्टा से ना विया का पसीना जो भी होता है वो मतलब पोंछने लगती है।
विया को ना बहुत घुटन हो रही होती है। तो विया ना बालकनी की तरफ थोड़ा इशारा करती है। तो तनु समझ जाती है, उसको ना थोड़ा ऐसा हक टाइप करती है और उसको ना पकड़ के वो बालकनी में लेके जाती है और वहाँ पे बिठाती है। तनु ना ऐसा टेंशन में कुछ नहीं सोचती है, वो बस तो उसको अपनी विया समझ के वो पूरा पसीना पोंछती है और अपनी दुपट्टा से हवा दे रही होती है। तो विया पानी पानी मिलेगा ऐसा बोलती है। तो तनु फास्ट दौड़ती है और विया के लिए पानी लेके आती है और ना वो ग्लास की पानी लेके आती है। वो अपने हाथ से पिलाने के लिए जाती है, पर ये सोचती है कि ये मैं क्या करने जा रही थी। हाँ, ये अभी तक कंफर्म नहीं है ये विया है कि नहीं, पर मैं ऐसा क्लोज नहीं जा सकती इसका। तो वो ना विया को पानी का ग्लास पकड़ा देती है। तो विया खुद से पानी पी लेती है। तो थोड़ी देर बाद विया सेटल हो जाती है और बोलती है थैंक यू सो मच। तो तनु बोलते क्या हुआ तुम्हें। तो विया बोलती सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है। तो ये सब कुछ नहीं था। अगर मैं किसी की बारे में मतलब किसी बात से मैं मतलब सोचती हूँ ना तो मुझे ऐसा हो जाता है। तुम डरो मत, दिस विल बी द लास्ट टाइम। तो तनु बोलती हे दैट्स फाइन। तो विया को ना रहा नहीं जाता, मतलब जो यश का बात सुन के उसको ना बहुत जेलसी हो रहा होता है। मतलब उसका मूड ऑफ हो जाता है। जब हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, हमें तो बहुत गुस्सा आता है ना, तो वैसे ही सेम विया के साथ हो रहा होता है। तो वो बोलती है कि तुम कल कहीं जा रही हो। तो तानो बोलती है यू डोंट टेक अ स्ट्रेस अबाउट दिस। इतना सोचना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्यों लेती हो तुम इतना स्ट्रेस। तो विया गिरने वाली होती है। तो तानू उसको ऐसा पकड़ती है ना, मतलब थोड़ा खस के पकड़ती है तानू विया को। और जो टच फील होता है ना विया को, ओ माय गॉड, मतलब दोनों से कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। पर बाउंड्रीज बनाती है तानू, क्योंकि उसको अभी भी कंफर्म नहीं है ना। तो जब पूछती है ना विया कि कल तुम कहीं जा रही हो, तो विया कुछ जवाब नहीं देती। तो फिर से पूछती है विया तुम कल। तो तानू सीरियस हो जाती है, क्योंकि ऊपर से उसने उसको पकड़ा है और ये फिर से पूछ रही है। और वो बोलती है तो मैं क्यों बताऊँ। तो विया सैड हो जाती है। तो ये बात उसको अच्छा नहीं लगता। तानू को बोलते ठीक है, मुँह मत बनाओ, कहीं नहीं जा रही मैं, ठीक है। तो विया को बहुत अच्छा लगता है। तो वो ना ऐसा रिलैक्स होने की चक्कर में ना थोड़ा बेहोश टाइप हो जाती है तनु के ऊपर। तो तनु सोचती है क्या ये सच्ची में बेहोश हो गई है या नाटक कर रही है। तो विया भी ना अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है। मतलब जब वो बेहोश टाइप हो जाती है ना, तो उसको पूरा का पूरा तनु का बॉडी फील हो रहा होता है। तो वो कंटिन्यू करती है। तो तनु ना उसको ऐसा हक टाइप करती है और पकड़ती है और उसको ना बेड के पास ले जाती है और विया को ना सुला देती है, बेड के ऊपर ऐसा लगा देती है। और तनु बोलती है ये कितना भारी है, दिखती तो नहीं है, क्या क्या करना पड़ रहा है ये कोमल के चक्कर में। और वो ना विया को बेड पे लिटा देती है और वो भी उसके बाजू में सो जाती है। तो गाइस आज ना स्टोरी यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है। तो आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं आज स्टोरी इतना ही अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि बोला था ना हमारे प्लेसमेंट्स चल रहे हैं, तो इसकी वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। तो हमने लिखा ही नहीं, जो भी लिखा है इतना ही है। मतलब लिखा तो है पर टाइम नहीं मिल रहा, मतलब पढ़ के आपको बताने के लिए।
तो I'm रियली सॉरी। मैं ट्राई करती हूँ कल या परसों और ज़्यादा मतलब स्टोरी डालने के लिए। तब तक के लिए बस इतना ही। रियली सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर देना। बस अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना बस। थैंक यू, बाय।